Hello dear students, welcome to I Academy and welcome to the next video of the series. In this series we are learning gravitation and recently हम कुछ न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं. तो आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला ऑफ जी. हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 3 फॉर्मूले देखे थे. अगर सरफेस पे है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने देख लिया. अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एट सम हाइट, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये है हमारे अर्थ का सरफेस, यहाँ पे जी की वैल्यू अलग होगी. ओके, अगर हम यहाँ से थोड़ा हाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे जी की वैल्यू अलग होगी. एंड अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे एट डेप्थ डी तो वहाँ पे जी की वैल्यू अलग होगी. तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने वो फॉर्मूला देख लिया. यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी फॉर्मूला हमने देख लिया. एंड यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने वो भी फॉर्मूला देख लिया है. ओके, तो आज क्या करेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन दीज फॉर्मूलाज ओनली वी विल टेक 2 to 3 न्यूमेरिकल्स एंड उसके बाद हम आगे का देख लेंगे. आगे का मैं आपको एक फॉर्मूले मतलब 2-3 फॉर्मूलाज है जो कि आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग ग्रेविटेशन. उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, बाद में उसके ऊपर के क्वेश्चन हम करेंगे. ओके, तो नोट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. weight of an object weight of an object on the surface of the earth is 294 Newton. What will be its weight? What will be its weight at a height of 200 kilometers from the surface of the earth? From the surface of the earth. ओके, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को. ऐसे क्वेश्चन हमने देखे ऑलरेडी. तो गो अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सॉल्व कर लीजिए इसको. ओके, तो देखिए क्या दिया है हमें क्वेश्चन में. ये है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ. अब यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो एट दिस पॉइंट उसका वेट कितना है, 294 न्यूटन. अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा हाइट पे लेके गए. सपोज इस ऑब्जेक्ट को हम लेके आए यहाँ तक एंड सपोज ये है 200 किलोमीटर का हाइट, एच इज 200 किलोमीटर. तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा. अब वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ वेट. वेट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यहाँ पे तो जाहिर सी बात है जी की वैल्यू होगी 9.8 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी. तो पहले हम यहाँ पे वेट कैलकुलेट करने के लिए जी का पता होना इम्पोर्टेंट है. बट देखिए अगर हम इसको जी को मतलब पहले जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको मास से अगर हम मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम चला जाएगा जो कि आपके पास कम होगा. अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास बहुत मतलब हार्डली यू हैव 1 minute टू सॉल्व ए क्वेश्चन. ओके, एंड अगर आपको 1 मिनट में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू हैव टू बी वेरी फैमिलियर विद द फॉर्मूला एंड यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिस इनफ सो दैट आप ऐसे क्वेश्चन को कम टाइम में कर सके. क्वेश्चन ईजी है लेकिन इट मे बी लेंदी. ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली मास नहीं दिया है हमें. ओके, पहले यहाँ पे देखिए हमें दिया है वेट. तो आप क्या करेंगे, पहले फिर वेट का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे. पहले मास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा, फिर हाइट का फॉर्मूला कैलकुलेट यूज करके यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी ये आप देख लेंगे. एंड अगर आप ये करते बैठेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा बहुत ज्यादा. तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम स्टेप में कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले देखिए गिवन वेट जो है ऑब्जेक्ट का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना है, ये 294 न्यूटन. करेक्ट. एंड हमें हाइट कितनी दी है देखिए
200 किलोमीटर। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेट एट हाइट ऑफ 200 किलोमीटर। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे किसका, देखिए जी डैश का। जी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम एक हाइट पे अगर देख रहे तो जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। एंड हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके यूज किया था। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे इसको पूरा तो क्या होगा, देखिए जी डैश विल बी इक्वल्स टू जी इंटू आर प्लस एच बाय आर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ये ऐसे आएगा अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए तो हमें हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें इस क्वेश्चन को कम से कम स्टेप्स में सॉल्व करना है। वेट हमें पता है एंड हमें वेट ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वेट कितना होगा ऑब्जेक्ट का, मास इंटू जो भी जी डैश होगा, करेक्ट। तो देखिए हम दोनों जगह पे अगर ऐसा करेंगे तो जी डैश इज जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, ये हमें मिला है। लेकिन हमें जी डैश को कैलकुलेट नहीं करना, हमें वेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी हम इसको क्या कर लेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यम इंटू जी डैश क्या है, यम इंटू जी डैश वेट है एट द हाइट एच, तो ये हो जाएगा वेट एट हाइट एच। यम इंटू जी क्या है, देखिए वेट हमारा ये यम इंटू जी है, ऑन द सरफेस जी होगा, एट सम हाइट देखेंगे तो जी डैश होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ये आर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। वेट ऑन अर्थ कितना है, देखिए 294 अपॉन, अभी आपको एक मतलब कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। देखिए रेडियस की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होगा 6400 किलोमीटर। बट मैंने आपको बोला है कि हम किलोमीटर में वैल्यू अगर है तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट हैज टू बी इन द एसआई सिस्टम। तो इसको कन्वर्ट करते नहीं बैठना है आपको। क्यों, देखिए ऊपर है आर, नीचे भी आर प्लस एच। आर का यूनिट क्या होगा, किलोमीटर, आर प्लस एच का भी यूनिट क्या होगा, किलोमीटर। दैट किलोमीटर किलोमीटर गेट्स कैंसल्ड। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका इवेंचुअल रेशियो तो सेम ही आने वाला है, बिकॉज वी आर टेकिंग हियर रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो यूनिट्स सेम सेम अगर है तो हमें इसको एसआई में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी है तो भी हम उसको वैसे ही रख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद जो रेशियो आएगा वो वैसे ही रहेगा, मतलब हमारा यहाँ पे भी टाइम बचेगा। तो देखिए आर की वैल्यू क्या है 6400, 6400 प्लस एच की वैल्यू क्या है, देखिए 200, ये इसका स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें 294 इंटू 6400 अपॉन 6600 का स्क्वायर। देखिए वेट ऑन दी हाइट एच इज 294 ब्रैकेट में 64 बाय 66 का स्क्वायर। देखिए इफ वी सॉल्व दिस व्हाट विल वी गेट, देखिए ये 294 इंटू इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0.96 का स्क्वायर। एंड अगर आप 0.96 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9216। एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 276.45 न्यूटन एंड दिस विल बी द वेट। देखिए अगर यहाँ पे 294 है तो अर्थ से अगर हम 200 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 276 हो जाएगा, मतलब देयर विल बी डिक्रीज इन वेट। वेट में डिक्रीज क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी भी कम होते जाएगा। एंड जी कम, वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखिए मास तो ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन जी। जी अगर बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, जी कम होगा तो वेट भी कम होगा। तो वेट जो है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस। ओके, लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। ये आपको सॉल्व करना है पहले। रेडियस ऑफ द अर्थ इज
6,400 kilometer and Mars is 3,200 kilometers. The mass of the Earth is 10 times that of the Mars. An object weighs 200 Newton on the surface of the Earth. Then its weight on the Mars would be. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर सकते हो इसको. जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को. यस, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दिए पहले उसको हाईलाइट कर लेंगे हम. रेडियस ऑफ अर्थ दिए देखिए 6,400 किलोमीटर एंड मार्स की दी है 3,200 किलोमीटर. एंड एक और चीज दी है मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ मार्स. अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर 20 न्यूटन है तो वो मार्स के ऊपर कितना होगा. इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए गिवन क्या दिया है. गिवन देखिए रेडियस ऑफ अर्थ 6,400 किलोमीटर एंड रेडियस ऑफ मार्स कितना दिया है 3,200 किलोमीटर. मतलब टेक्निकली हमें क्या मिला, रेडियस ऑफ अर्थ इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मार्स. इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए, ये हमें आगे काम में आएगा. दूसरी चीज हमें दी है देखिए मास जो है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स. देखिए यहाँ पे दिया है द मास ऑफ द अर्थ इज 10 टाइम्स दैट ऑफ द मार्स. ओके, अर्थ के मास को हम यम ई लिख लेंगे, मार्स के मास को हम यम लिख लेंगे. अब दिया है देखिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 20 न्यूटन. देन वी हैव टू कैलकुलेट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स. तो दिस विल बी द गिवन डेटा. देखिए अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. हमारे पास जी की वैल्यू पता है. ओके, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज. वैल्यू ऑफ जी हमें क्यों कैलकुलेट करना है. देखिए क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करना है. वेट के लिए क्या क्या चाहिए, हमें मास चाहिए ऑब्जेक्ट का एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए. ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्या आएगा देखिए फॉर्मूला जी का क्या है, जी इज जी एम बाय आर का स्क्वायर. अब ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्थ के लिए, आगे आपको पता चलेगा अर्थ के लिए क्यों कर रहे हैं. तो देखिए ये है अर्थ के लिए, जी तो सेम होगा सभी के लिए, ये एंड ये अर्थ के लिए. देयरफॉर हमें पता है यम ई की वैल्यू क्या है 10 यम अर्थ के मार्स के मास के 10 टाइम्स. एंड आर ई की वैल्यू क्या है देखिए 2 आर एम. तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे यहाँ पे. देयरफॉर जी ई इज, ये जी कैपिटल रहेगा, यम ई की जगह पे हम लिख लेंगे 10 यम अपॉन आर ई की जगह पे हम लिख लेंगे 2 आर यम. आर यम क्या है रेडियस ऑफ मार्स, यम क्या है मास ऑफ मार्स. एंड ये होगा इसका स्क्वायर. देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेंगे. तो क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर जी ई इज, ये जी एज इट इज, ये 10 एज इट इज, ये यम एज इट इज. स्क्वायर करेंगे तो इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा, तो ये होगा 4 आर एम का स्क्वायर. तो देखिए इसको हम साइड में अगर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये 10/4 एंड जी एम अपॉन आर एम का स्क्वायर. ओके, तो देखिए दिस कैंसल आउट 2.5 टाइम्स. तो देखिए जी ई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 2.5 एंड ये क्या है
g इंटू मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर, मतलब ये है हमारी वैल्यू g ऑन मार्स के ऊपर। देखिए g ऑन अर्थ है तो ये होगा, एंड अगर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम मार्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा उसका फॉर्मूला। तो इस सारे टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स। तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मार्स के ऊपर ही चाहिए क्योंकि हमें वेट ऑन मार्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें जीएम की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर जीएम की वैल्यू क्या होगी, जीई अपॉन 2.5। ये बहुत यूजफुल वैल्यू है, आगे हमें वेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए नाउ हमें क्या चाहिए, अभी हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो इसको हमें मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स करना होगा, बट ऑब्जेक्ट का मास तो हमें पता ही नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट का मास निकालने के लिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखिए वेट ऑन अर्थ क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। वेट ऑन अर्थ कितना दिया है हमें, 20 दिया है, हमें ऑब्जेक्ट का मास पता नहीं है, एंड जीई को हम जीई रख देंगे। तो मास क्या मिलेगा हमें, 20 अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ। अब यहाँ पे आपको 9.8 रख के कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीई वहां के जीई से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन इजी बनेगा। और तो मास के जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे। तो वेट ऑन मार्स क्या मिलेगा, देखिए हमें 20 अपॉन जीई इंटू जीएम की वैल्यू क्या है, देखिए जीई अपॉन 2.5, जीई अपॉन 2.5। देखिए जीई जीई कैंसिल हो गया। अगर आप 9.8 रखते तो आपको यहाँ पे भी 9.8 रख के बाद में कैलकुलेट करके कैंसिल आउट करना पड़ता, जो कि हमें नहीं करना है। तो देखिए वेट ऑन मार्स क्या मिलेगा हमें, 20/2.5। तो देखिए दिस कैंसल आउट 8 टाइम्स, तो वेट ऑन मून विल बी 8 न्यूटन। तो देखिए मगर अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ के ऊपर कितना है 20 न्यूटन है, तो वो मार्स के ऊपर कितना होगा, 8 न्यूटन होगा। ओके, एंड हमने ये कैलकुलेशन से प्रूव कर दिया। ओके, नोट कर लीजिए सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको पहले ये अगर कैलकुलेट करना आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये मतलब जी की अगर वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आपके लिए इजी होगा ये क्वेश्चन। अभी मैं आपको बताती हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो, बट ग्रेविटेशन में ये इक्वेशंस कैसे वैरी करते हैं ये देखेंगे पहले हम। लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। डाल लीजिए हेडिंग। देखिए हमने मोशन के 3 इक्वेशंस देखे थे फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो 3 इक्वेशंस है जो वो सेटिस्फाई करता है। वो 3 इक्वेशंस कौन से देखे थे हमने, देखिए सबसे फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ओके, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ये हमने इक्वेशन कैसे ऑब्टेन किया था, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे एंड ये चेंज आने के लिए कितना टाइम लगा, उतने टाइम से अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन।
तो देखिए ये t इधर जाएगा तो क्या होगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। तो v की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, u प्लस ए टी। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सा था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन था मोशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा इक्वेशन, देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप किसने बताया, देखिए वेलोसिटी में एंड टाइम में। तो दिस वाज दी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखिए ये सब आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब क्या, सपोज यहाँ पे एक रोड है एंड एक कार है यहाँ पे, एंड अब ये कार स्टार्ट है, कार मोशन में है। इस पॉइंट पे कार का स्पीड है फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड। कितना है कार का स्पीड है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एंड दिस कार इज मूविंग फॉरवर्ड। अब जब ये कार यहाँ पे आई तो वहां उसकी स्पीड हो गई फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड, एंड इतना चेंज आने के लिए सपोज उसको लगे 10 सेकेंड्स। ओके, मतलब ये जो उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, ये होगी उसकी वैल्यू ऑफ यू, वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एंड ये जो 4 है ये होगी वैल्यू ऑफ वी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। फाइनल, देखिए जब भी हम चेंज ले रहे ना तो ऑलवेज फाइनल में से इनिशियल का ही चेंज लेंगे। ऐसा नहीं कि जो बड़ा है उसमें से हम छोटा माइनस कर रहे हैं, ऐसा अभी आपको कभी भी नहीं करना है। कब देखिए अगर आगे जाके कार आप हमारी रुक गई, सपोज यहाँ पे आके हमारी कार रुक गई, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी, अभी रुक गई मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इतने सिनारियो में अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे 4 जो है वो होगी वैल्यू ऑफ यू, एंड ये 0 है वो होगी वैल्यू ऑफ वी। तो यहाँ पे भी चेंज ना v माइनस यू ही लेना है, ऐसा नहीं कि ये 4 बड़ा है तो 4 में से 0 निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करना है। v में से u ऑलवेज आपको माइनस करना है। तो इट विल बी 0 माइनस 4, माइनस 4 विल बी द चेंज, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द चेंज। ओके, तो u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, एंड t इज द टाइम। यस क्या है, देखिए सपोज अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, एंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन अगर है पॉजिटिव तो वहां पे उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। एंड ये वेलोसिटी देखिए u से v मतलब 2 से 4 हो गई। तो ड्यूरिंग दैट थिंग ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है ना, एंड उस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यस से। देखिए यस मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a is acceleration, and again this t is time. ओके, अब नेक्स्ट ये देखिए, ये जो इक्वेशन है वो हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ओके, पहला हो गया वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन है हमारा, देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v हमें पता है क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, एंड s इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो है इक्वेशन दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशंस आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, एंड ये आपको याद रखने, क्योंकि आपको आगे 11th-12th में भी ये इक्वेशन बहुत यूजफुल है। ओके, तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, मतलब सपोज ये है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड सपोज यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है फॉर एग्जांपल राज, इसका राज नाम है, एंड राज के हाथ में एक बॉल है, एंड राज ने क्या किया, उस बॉल को ऊपर थ्रो किया। तो बॉल तो ऊपर जा रहा है, बट अर्थ क्या करेगी, अर्थ तो उसको नीचे खींचेगी उस बॉल को। ओके, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ उसको नीचे क्या करेगी, नीचे पुल करेगी। एंड सपोज यहाँ पे एक ऊंचा सा एक बिल्डिंग है, एंड राज अभी यहाँ पे खड़ा है, एंड राज ने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को नीचे डाल दिया। तो भी देखिए अगर हमने बॉल को नीचे डाल दिया है तो भी इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एंड जब हमने इसको ऊपर थ्रो किया है तो भी ऊपर जा रहा है, फिर भी अर्थ उसको नीचे खींचेगी। तो जब यहाँ पे देखिए अर्थ का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा इस बॉल के ऊपर, एंड इन दिस केस दीज इक्वेशंस चेंज, ये जो इक्वेशंस है वहां पे चेंजेस आएंगे। चेंज क्या होगा, देखिए एक स्लाइड सा चेंज है। देखिए ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर थ्रो किया है चाहे नीचे थ्रो किया है, ओके,
ऑब्जेक्ट तो हमारा मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एंड ऑब्जेक्ट किसकी वजह से मूव कर रहा है? ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, और ग्रेविटेशन इस प्रॉपर्टी की वजह से मूव कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा होगा फिर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको ये जी दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन, यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा जी। मतलब whenever object is moving under the influence of gravity, this acceleration changes to the acceleration due to gravity। तो एक ही जगह पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ जी, जो भी वो पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए जो भी वैल्यू है जी की, हम वहां पे उस वैल्यू को यूज करेंगे। अब दूसरी चीज देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है ऊपर, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, तो इतनी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या है ये? अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में अगर हम इस पोजीशन को देखेंगे तो इट इज कॉल्ड एज हाइट एच। मतलब ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, नीचे थ्रो कर रहे हैं, तो ये जो भी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन, उसको हम हाइट कंसिडर कर सकते हैं। तो जहां पे भी आपको यहाँ पे यस दिख रहा है ना, तो यस की जगह पे आप क्या लिख लेंगे? यच लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे भी यस है, तो यस की जगह पे आप क्या लिख लेंगे? सर यस की जगह पे आप लिख लेंगे यच। ओके, मीन्स इन दिस केस ए विल बी इक्वल्स टू जी एंड यस विल बी इक्वल्स टू एच। तो देयरफॉर आवर इक्वेशन चेंजेस। को कैसे चेंज हो जाएगा? देखिए इक्वेशन, हमारा पहला इक्वेशन आएगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ए की जगह पे जी रख दिया। दूसरा इक्वेशन देखिए, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, सिर्फ एस की जगह पे एच रख दिया, ए की जगह पे जी। एंड तीसरा है देखिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, टू ए एस की जगह पे टू जी एच लिख लेंगे। दैट्स इट, कोई कोई बड़ा चेंज नहीं है। ओके, एंड आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो u की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, x जितने मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बट जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे ना, देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, अर्थ उसको नीचे खींच रही है, मतलब एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड्स। एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी। एट सम पॉइंट उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, एंड अगेन इट स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड। अब कोई भी चीज ऊपर फेंक के देखिए, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, इट विल रीच सम हाइट, वहां पे स्पीड होगी 0, एंड अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, वैसे ही सेम, जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करें, देखिए अभी ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली नीचे मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी उसको नीचे खींच रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है। तो इससे क्या होगा? उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ओके, मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, देन यू की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, एंड वी जो होगा वहां पे होगा 0। जो फाइनल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे आने के बाद कितनी हो जाएगी? 0। एंड सपोज हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी नीचे मूव कर रहा है, तो नीचे मूव अगर हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, तो इस ऑब्जेक्ट को कभी ना कभी हमने ऐसा होल्ड किया होगा, तो होल्ड किया है बाद में हमने उसको रिलीज किया है, तो यहाँ पे होगी यू की वैल्यू 0 एंड वी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ओके, वो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी आएगी वो वैल्यू होगी। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो ये इक्वेशंस आप याद रख लीजिए, उसके बाद ये जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग है, ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, उसको आप याद रख लीजिए। एंड कुछ चीजें और याद रखनी है आपको, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो अपना जी होगा निगेटिव, अगर ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा है तो जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। ओके, दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, बट फाइनल विल बी 0। एंड ऑब्जेक्ट अगर नीचे मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी, बट इनिशियल विल बी 0। अगर हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, इन दैट केस यू विल बी 0 एंड वी की कुछ ना कुछ सर्टन एक डिफिनाइट वैल्यू वहां पे होगी। ओके, तो इसको शॉर्ट में लिख लेंगे हम, एंड उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स।
वी नो, शॉर्ट में लिख लेंगे इसको हम, वी नो इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये दूसरा। एंड तीसरा v स्क्वेयर इज u स्क्वेयर प्लस 2as, ये हो गया हमारा तीसरा। ओके, if the object is moving under the influence of gravity, under the influence of gravity, then क्या होगा देखिए, a की जगह पे हम रख देंगे g एंड s की जगह पे हम रख देंगे therefore equations of motion become, therefore equations of motion become क्या हो जाएंगे देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन पहला। दूसरा देखिए h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये जो हो जाएगा हमारा इक्वेशन दूसरा। एंड v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, लिख लीजिए। ओके, तो ऊपर जाते टाइम g को अगर हम निगेटिव देखेंगे तो यहाँ पे माइनस 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 आ जाएगा, एंड नीचे आ रहे तो पॉजिटिव ही रहेगा। वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पता चल जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लिख लीजिए क्वेश्चन, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ए हेलीकॉप्टर is ascending with a velocity of 2 meter per second at a height of 24 meter when it drops a mail pocket. It drops a mail pocket. The pocket contains a material that can be damaged if it hits ground with the velocity of 72 kilometer per hour. Was the packet damaged? यहाँ पे हमें दिया है कि g की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, तो ये तो हमारा क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा अगर g हम 10 रखेंगे तो। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। यस, देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको। देखिए क्या बताया हमें, ये है सपोज ग्राउंड। ओके, ये ग्राउंड है एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक हेलीकॉप्टर। ओके, यहाँ पे क्या है, एक हेलीकॉप्टर है। अब इस हेलीकॉप्टर में एक पॉकेट था देखिए,
एंड जब ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे था एट द हाइट ऑफ 24 मीटर, जब वो ग्राउंड से 24 मीटर के हाइट पे था, तब यहाँ से एक पॉकेट ये नीचे गिर गया। तो यहाँ से पॉकेट क्या हो गया, नीचे गिर गया। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी कितनी दी है देखिए हमें, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड was the velocity at this point। अब ये पॉकेट देखिए यहाँ से नीचे आएगा, ऑब्वियसली गिरा है तो नीचे गिरेगा वो। तो देखिए हाइट कितनी कवर करेगा वो, 24 मीटर हाइट कवर करेगा। एंड ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है वो इस पॉकेट की भी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ओके, तो देखिए हमारे पास u की वैल्यू है, हमारे पास s की वैल्यू है, हमारे पास g की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे v कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो v 72 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो हमारा पॉकेट खराब हो जाएगा। एंड अगर वो v 72 किलोमीटर पर आवर से छोटा है तो हमारा पॉकेट वहां पे सेफ रहेगा। जो भी मटेरियल होगा पॉकेट के अंदर, ज्वेलरी है कुछ भी है, अगर वो नीचे गिरेगा, अगर वो ग्राउंड में यहाँ पर जब आएगा तब उसकी वेलोसिटी अगर 72 या उससे ज्यादा है तो वो डैमेज होगा। एंड अगर 72 से कम है तो वो सेफ रहेगा। तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि वो डैमेज होगा या सेफ रहेगा। तो देखिए गिवन क्या दिया है हमें, गिवन अब जो हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी, वही हमारे पॉकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। u इज 2 मीटर पर सेकेंड and 24 meter when it drops a male pocket. The pocket contains a material that can be damaged। अब ये वैल्यू हम याद रखेंगे, गिवन में नहीं लिखेंगे इसको, अगेन अदरवाइज ये कंफ्यूजन कॉज करेगा। हमें जी की वैल्यू दी है देखिए 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हो आप इसको। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यू कितना है देखिए 2, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर। देखिए ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। प्लस 2, जी की वैल्यू कितनी है 10 एंड एच की वैल्यू कितनी है देखिए 24। तो वी स्क्वायर कितना आएगा देखिए, ये 4 प्लस 20 × 24, मतलब वी स्क्वायर इज 4 प्लस 480, मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 484। बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 484। 484 किसका स्क्वायर है, 22 का। तो 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉकेट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ओके, मतलब देखिए ये जब ये पॉकेट यहाँ से नीचे गिरा तो कितनी वेलोसिटी से हिट किया उसने ग्राउंड को, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से हिट किया। बट देखिए जो कंपेयर करने के लिए वैल्यू दी है, दैट वैल्यू इज इन किलोमीटर पर आवर। अगर आप ऐसा करेंगे इसको कि 22 तो 72 से कम है तो हमारा पॉकेट सेफ रहेगा, तो आप कंप्लीटली यहाँ पे गलत हो। आपको अगर दो चीजें या दो क्वांटिटीज कंपेयर करनी है तो फर्स्ट थिंग इज कि आपको उनके यूनिट्स भी देखने पड़ेंगे। यूनिट्स अगर उनके सेम है तो जाके ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 1 किलोग्राम एंड 2000 ग्राम, इसको कैसे कंपेयर करेंगे हम, नहीं। ओके, तो यहाँ पे आइदर ग्राम ले लो आप, यहाँ पे आइदर किलोग्राम ले लो, तो ही आपको इजीली कंपेयर करने आएगा। देखिए हम वैसे ही करेंगे यहाँ पे। देखिए हमारे पास वेलोसिटी के दो यूनिट्स है, एक है हमारा एसआई यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड, एक है हमारा प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आवर। अगर आपको किलोमीटर पर आवर का अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन करना है तो वेलोसिटी की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ओके, एंड अगर आपको मीटर पर सेकेंड का अगर किलोमीटर पर आवर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ओके, तो उसी हिसाब से करेंगे हम, यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू को, तो देखेंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। देयरफॉर वेलोसिटी इज 22 × 18/5। तो अगर आप इसको करेंगे तो देखिए 4.4
into 18, and if you multiply this you will get 79.2, 79.2। अब ये आएगी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में। तो मतलब जब हमारे पॉकेट ने ग्राउंड को हिट किया है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 79.2। देखिए, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेंगे, देयरफॉर 79.2 किलोमीटर पर आवर इज ग्रेटर देन 72 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर द मेल पॉकेट विल गेट डैमेज्ड। मेल पॉकेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। मेल पॉकेट विल गेट डैमेज्ड, लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, इजी है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा सॉल्व करते टाइम कैसे करना है। यस, एक क्वेश्चन लीजिए और यहाँ पे ये अगेन थोड़ा सा एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, एन आयरन ब्लॉक weighs 1 Newton at the equator of the earth, at the equator of the earth, when the same iron block is weighed at poles, then its value was found to be x न्यूटन। देन ये एमसीक्यू टाइप का है। देखिए, देन 4 ऑप्शंस दिए हमें, 1 इक्वल्स टू x, 1 इज लेस देन x, 1 इज ग्रेटर देन x, एंड कांट से। सोचिए इसके बारे में क्या आएगा। आपको यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि जो हमारे अर्थ का शेप है वो देखिए परफेक्ट सर्कल नहीं है, अर्थ इज इन ओवल शेप। देखिए, ओवल शेप है, एक्चुअल ओवल भी नहीं होगा, वो जियोइड शेप होगा अर्थ का। ओके, बट अगर हम अर्थ को एक ओवल शेप में अगर कंसीडर करेंगे तो क्या ऐसा होगा? देखिए, सपोज एक परफेक्ट सर्कल है, परफेक्ट सर्कल का आप यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे रेडियस, यहाँ पे कहीं पे भी लेंगे तो आर की वैल्यू हर जगह पे कैसी होगी? सेम होगी। बट अर्थ के केस में ऐसा नहीं होगा। देखिए, जो पोल्स के पॉइंट है वो सेंटर से थोड़ा सा क्लोज होंगे। देखिए, एंड अगर इक्वेटर्स के अगर आप सरफेस को देखेंगे तो सेंटर से इक्वेटर्स थोड़े से दूर होंगे। अब ये सेंटर से पॉइंट नजदीक है, इसके वजह से क्या होगा? जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी पोल्स पे, एंड इक्वेटर पे अगर आप देखेंगे तो जी की वैल्यू मिनिमम होगी इक्वेटर पे। तो आपको ये मतलब दिमाग में हमेशा के लिए याद रखना है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स इन केस ऑफ अर्थ, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज मिनिमम। अब हमने क्या किया है? देखिए, सपोज ये हमारी अर्थ का सरफेस है, मैं आपको समझ में आया इसलिए इसको और थोड़ा सा शार्पली ओवल ड्रॉ कर रही हूँ। ये है हमारे पोल्स। देखिए, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल, एंड ये है हमारा इक्वेटर। जब हमने इसको इक्वेटर के ऊपर रखा था ऑब्जेक्ट को, तब उसकी वैल्यू वेट की कितनी थी? 1 न्यूटन। हालांकि जी की वैल्यू यहाँ पे कैसी है? कम है। ओके, सपोज मास इसका यम है, यहाँ पे भी मास इसका यम होगा। वेट क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे भी वेट क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे जी की वैल्यू कम जब थी तब उसका वेट कितना आया? 1 न्यूटन।
तो अभी यहाँ पे देखिए मास तो ऑब्जेक्ट सेम है तो मास तो उसका सेम ही रहेगा। जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोल पे इंक्रीज हो जाएगी। अगर जी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी तो वेट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सपोज यहाँ पे अगर वैल्यू एक्स है, हमने वेट की वैल्यू अगर एक्स ली है, तो बताइए ये 1 से ज्यादा होगी या कम होगी। जी की वैल्यू बढ़ी है तो वेट भी बढ़ेगा, मतलब एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे जो है 1 से ज्यादा होगी, एक्स इज ग्रेटर देन 1। और जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इज लेस देन एक्स। तो 1 इज लेस देन एक्स, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो इस तरीके से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन के सारे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, इस टाइप का कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब क्या करेंगे हम, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन, वो हम कल के वीडियो में कर लेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।